हेलो साथियों, नमस्कार। उत्तराखंड पीसीएस की रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम, लोअर एग्ज़ाम तो 12 दिसंबर को होने जा रहा, बहुत ही नज़दीक है। तो समय बहुत कम होने के कारण हम लोगों को बहुत जल्दी रिवीजन क्लासेस में रिवीजन ज़रूर कर लेना चाहिए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनका आप रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, इसलिए अपना रिवीजन को कंप्लीट कर लें। रिवीजन की श्रृंखला में आज मैं कुछ प्रश्न बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको लेकर के आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आएंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो जल्दी से हम आज की इस रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। आज की रिवीजन क्लास का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का टिहरी जनपद कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 3, 4, 5 या 6? तो साथियों, हमारा जो टिहरी जनपद है, टिहरी ज़िला है, वो 4 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। आइए हम इसको मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि वो कौन कौन से ज़िले हैं जिनके साथ हमारा जो टिहरी जनपद है, टिहरी ज़िला है, वो सीमा बनाता है। तो साथियों, ये उत्तराखंड का मैप आपके सामने है और अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसकी बाउंड्री को इस तरह से इसकी बाउंड्री को इस तरह से नोटिफाई कर देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा टिहरी जनपद है। अब आपको ये क्लियर दिख रही होगी। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो ये हमारा देहरादून ज़िला है जो टिहरी जनपद के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद यहाँ ऊपर से ये उत्तरकाशी हो गया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे देहरादून। ठीक, अगला हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से रुद्रप्रयाग जनपद है, ये तीसरा जनपद है जो सीमा बना रहा है। और यहाँ नीचे से देखेंगे, ये पौड़ी है और ये चौथा जनपद है। इस तरह से हमने देखा, पहला देहरादून, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा इधर से रुद्रप्रयाग और चौथा पौड़ी। तो इस तरह से ये टिहरी जनपद की जो टिहरी जनपद के साथ जो सीमाएं लगी हुई है, ये 4 ज़िले हैं जो हमारी टिहरी ज़िले की बाउंड्री को टच करते हैं। तो आशा है आपको ये पसंद आ गया होगा। साथियों, आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें पौड़ी जनपद को दिखाया गया था कि कितने प्रश्न इस तरह से था कि पौड़ी ज़िले के साथ कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। तो पौड़ी एक ऐसा ज़िला है जिसके साथ 7 जनपद सीमा बनाते हैं और हमारा जो टिहरी है उसके साथ 4 ज़िले सीमा बनाते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया? तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति शासन है वो संविधान के 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। उत्तराखंड के संदर्भ में बताऊं तो उत्तराखंड के संदर्भ में 2016 की बात है, जब सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी और अपने उत्तराखंड में जो सीएम थे वो थे हरीश रावत थे। और उस समय क्या हुआ कि जो कांग्रेस के 36 विधायक थे, 36 में से जो 9 विधायक थे उन्होंने बगावत कर ली थी, जिन्हें बागी विधायक कहा गया था। 9 विधायकों ने बगावत कर ली थी, ये आपको ज़रूर ध्यान होगा। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर प्रश्न है बहुत सीधा सा है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है। तो अनुच्छेद 356 356 के अंतर्गत लाया जाता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1975 में, 1978 में, 1971 में या 1973 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 1973 में। 1973 में कुमाऊं जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 2 कैंपस है। पहला कैंपस है नैनीताल, दूसरा जो कैंपस है वो है अल्मोड़ा। तो 2 कैंपस है, पहला है नैनीताल और दूसरा है अल्मोड़ा। ये चीज़ ज़रूर याद रखें। और इससे जो संबंधित 27 महाविद्यालय, 27 यूनिवर्सिटी, 27 ऐसे महाविद्यालय हैं जो इससे संबंधित है। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह या यजुवेंद्र शाह? तो साथियों इसका राइट आंसर है सी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। 30 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह महाराज ने टिहरी रियासत की नींव रखी थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। टिहरी रियासत की नींव रखी थी सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को। इसके बाद इनके उत्तराधिकारियों ने 1815 से लेकर के 1949 तक राज किया। उसमें जो हैं आपके जो हैं प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की, नरेंद्र शाह ने नरेंद्रनगर की स्थापना की। इस तरह से जो इनकी शाखा के जो अंतिम राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह थे। और इस तरह से 1949 में क्या हुआ कि टिहरी रियासत का जो विलय हुआ वो संयुक्त प्रांत यूपी में इसका विलय हो गया था 1949 में। तो इस तरह से हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1815 से और 1949 तक जो हैं टिहरी रियासत में राजा सुदर्शन शाह के जो उत्तराधिकारी हैं, राजा सुदर्शन शाह ने प्लस उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने शासन किया है। और 1949 में इसका जो विलय हुआ है वो संयुक्त प्रांत यूपी में हुआ 1949 में, जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर है प्रथम राजा वो है सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह और अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न भी टिहरी रियासत से संबंधित है। किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। 1947, 1949, 1950 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1949। एक बार फिर देख लें कि 1815 में टिहरी रियासत की नींव डालते हैं कौन? राजा सुदर्शन शाह। 1815 में सुदर्शन शाह और 1949 में इसका विलय होता है। 1949 में इसका टिहरी रियासत का जो विलय होता है वो होता है संयुक्त प्रांत यूपी में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया 1949 में स्वतंत्र भारत में इसका विलय हो जाता है। 1949 में इसका विलय होता है संयुक्त प्रांत के रूप में यूपी में टिहरी रियासत का।
तो इस तरह से हमारा टिहरी रियासत आज़ाद हो गया था 1949 में, जबकि हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? नायक श्रीदेव सुमन, चंद्र सिंह गढ़वाली, गिरिजा प्रसाद नैथानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को पेशावर कांड का नायक कहते हैं। पेशावर कांड का नायक। इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, तो ये पेशावर कांड के नायक थे। अगला प्रश्न है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी, श्रीनगर, देवलगढ़ या चांदपुरगढ़ी? साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, चांदपुरगढ़ी। चांदपुरगढ़ी कहाँ है? अब ये प्रश्न आता है कि चांदपुरगढ़ी कहाँ है? चांदपुरगढ़ी, तो चांदपुरगढ़ी चमोली ज़िले में। चांदपुरगढ़ी है चमोली ज़िले में, चांदपुरगढ़ी। और 1888 में इसकी जो स्थापना, चांदपुरगढ़ी की जो स्थापना है वो 1888 में कनकपाल ने की थी। कनकपाल को आप याद रखेंगे। हालांकि किताबों में कई मतलब अलग अलग नाम भी इस तरह से मिलते हैं, बहुत सी वेरिएशन है उत्तराखंड इतिहास में, लेकिन ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि 1888 में पंवार शासकों की प्रथम राजधानी बनाई गई थी, वो चांदपुरगढ़ी में बनाई गई थी। चांदपुरगढ़ी चमोली ज़िले में है, चमोली ज़िले में। और जो प्रथम राजा थे, शासक थे, वो थे कनकपाल, 1888 ईस्वी के आसपास। इतना ज़रूर याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का प्रथम निर्याती समूह किसे माना जाता है? साथियों, इस तरह के प्रश्न टीईटी एग्ज़ाम हो या यूकेपीएससी एग्ज़ाम हो या समूह गांव ग्रुप सी हो, इस तरह के प्रश्न को पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। निर्याती समूह किसे माना जाता है उत्तराखंड का? जो प्रथम निर्याती समूह है, हूण, कोल, कुलिंद या बनराज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, कोल। कोल को प्रथम निर्याती समूह माना जाता है, निर्याती समूह माना जाता है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? इट मीन्स एसटी के लिए पूछ रहा है कितने स्थान आरक्षित हैं। अपने उत्तराखंड में 70 विधानसभा 70 विधायकों की जो सीटें हैं वो रिजर्व है, 70 विधायक हैं। मतलब अपने जो उत्तराखंड की जो विधानसभा है, ये हमारी मान लो उत्तराखंड की विधानसभा है, ठीक। तो इसमें 70 विधायक हैं, प्लस एक एंग्लो इंडियन समुदाय से भी लिया जाता है। तो इसमें जो है एसटी के लिए जो है 2 सीटें रिजर्व है, और अगर एससी के लिए पूछे तो एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 2 सीटें। 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल, मुस्कान योजना भी कहते हैं इसको, संबंधित है बुजुर्गों से, बच्चों से, नारियों से और परिवहन से। तो साथियों, उत्तराखंड पुलिस का जो ये ऑपरेशन स्माइल है, ऑपरेशन स्माइल, स्माइल से जैसे हम समझ रहे हैं, स्माइल का मतलब मुस्कान, अर्थात जो निराश हो गए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, यह है ऑपरेशन स्माइल। और ये संबंधित है बी, बच्चों से। ऐसे बच्चे जो लापता हो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, उनको तलाश करके जब पुलिस उनको ढूंढ लेती है तो वो निसंदेह वास्तव में मुस्कान लाने वाला काम है। तो ये उत्तराखंड का जो है पुलिस का ऑपरेशन स्माइल है, मुस्कान योजना है जो बच्चों से संबंधित है। आगे देखेंगे,
तो आगे ये मैप है और कुछ नहीं है। तो साथियों ये मैप का भी रिवीजन करते रहें और मुझे विश्वास है कि ये पीडीएफ में जो ये क्वेश्चंस थे, ये जो एमसीक्यूज़ थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे और ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं वहाँ से, इसलिए इनका जो कलेक्शन बहुत सावधानी से किया गया है। तो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनसे मैंने लिए हैं। उत्तराखंड पीसीएस हो, टीईटी हो, ग्रुप सी हो, तो इनसे संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगे उनको मैंने कलेक्ट किया है। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप इसकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ को आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।